So today's drug is acetic acid, that is a chemical compound and commonly known as glacial acetic acid और vinegar acid. जितनी भी दवाइयाँ एसिड से बनी हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वीकनेस और एनीमिया बहुत कॉमन है. सो जो एसिटिक एसिड का पेशेंट होता है वो भी बहुत वीक होता है. कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सनस. पेल यानी बहुत ही कमज़ोर और बहुत पतले लोगों के लिए ये दवाई होती है जिनकी फ्लैबी मसल्स होती हैं. फेस इज़ ऑल्सो पेल एंड वेक्सी. फेस भी बहुत कलरलेस होता है. मेरेस्मस और अदर वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन के लिए एसिटिक एसिड बहुत अच्छी वर्क करती है. एसिटिक एसिड का पेशेंट सेंसिटिव टू कोल्ड होता है. टेम्परामेंट इज़ इरिटेबल, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है. हेमरेजिक डायथेसिस and all three miasms are there in the background. Now the guiding symptoms of acetic acid. Hemorrhage यानी bleeding का होना from every outlet of the body, nose, throat, larynx, stomach, bowels, uterus. Metorrhagia यानी menstrual cycle के before and after भी bleeding होना, vicarious हो सकती है वो. and traumatic epistaxis यानी बहुत ज़्यादा nose से bleeding होना. ग्रेट प्रोस्ट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस होना इंजरीज़ के बाद, सर्जिकल शॉक्स के बाद या एनेस्थेटिक्स के बाद. हम एसिटिक एसिड के पेशेंट को ऐसे याद कर सकते हैं कि एक इंसान है जो धूप में खड़ा है तो उसको ग्रेट बर्निंग थर्स्ट होगी और वो कितना भी पानी पी ले उसकी थर्स्ट नहीं मिटेगी, उसे ग्रेट बर्निंग थर्स्ट रहेगी ही. और उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई हॉट होगी. इनसेटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़. अगर वो लार्ज क्वांटिटीज़ में भी पानी पी लेता है तब भी उसको थर्स्ट रहती ही है. बट देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर. जब उसे फीवर होता है तो उसे थर्स्ट नहीं रहती. कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक. वो बैक के सहारे नहीं सो सकता है, वो बैली के सहारे ही सो सकता है. अगर वो बैक के सहारे सोता है तो उसे सेंसेशन ऑफ सिंकिंग रहती है एब्डोमेन में. इस सिंकिंग सेंसेशन की वजह से एब्डोमेन में डिस्पनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एसिटिक एसिड के पेशेंट को अगर वो बैक के सहारे सोता है तो. नाउ द 3 Ds आर ड्रॉप्सी, डायबिटीज़, डायरिया दैट कैन बी कॉज्ड बाय एसिटिक एसिड. ये तीनों जो चीज़ें हैं, ड्रॉप्सी, डायबिटीज़ और डायरिया, एसिटिक एसिड के सिम्टम्स हैं और तीनों ही एसिटिक एसिड से क्योर किए जा सकते हैं. एसिटिक एसिड के पेशेंट का डायरिया बहुत ही कॉपियस, एग्जॉस्टिंग और ग्रेट थर्स्ट के साथ आता है. यानी कॉपियस यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है, एग्जॉस्टिंग यानी पेशेंट बहुत थक जाता है और उसमें वीकनेस भी आ जाती है और उसे ग्रेट थर्स्ट रहता है डायरिया के साथ साथ भी. एसिटिक एसिड के पेशेंट की सारी ही सिक्रीशंस प्रोफ्यूज़ होती हैं यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं. एक तो उसे बर्निंग थर्स्ट रहता है हर टाइम, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीने से भी उसका थर्स्ट नहीं ख़त्म होता. तो जो स्वेट होता है वो भी उसे बहुत ज़्यादा आता है, यूरिन भी उसे बहुत ज़्यादा आता है. हेमरेज में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. स्टूल्स जो होते हैं वाटरी होते हैं एंड सलाइवेशन यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सलाइवा आता है. इसलिए जो सारी सिक्रीशंस होती हैं एसिटिक एसिड की वो प्रोफ्यूज़ और बहुत ज़्यादा होती हैं. एसिटिक एसिड के पेशेंट की जो स्किन होती है वो ड्राई हॉट होती है. सार, बल्जिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान जो वॉमिटिंग अगर आती है या फिर सार, बल्जिंग, खट्टी डकारें आती हैं तो उसमें एसिटिक एसिड दी जा सकती है. प्रेगनेंसी के दौरान बर्निंग वाटर ब्रेश और प्रोफ्यूज सलाइवेशन यानी सलाइवा का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना, उसमें भी एसिटिक एसिड दी जा सकती है. नाउ ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन एंड कफ विद इनहेलेशन. ट्रू क्रूप यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स हो जाना जिसकी वजह से जब कोई पेशेंट खांसता है तो एक बार्किंग सी साउंड आती है, उसे कहते हैं ट्रू क्रूप. और उसकी वजह से जो रेस्पिरेशन की साउंड होती है वो हिसिंग होती है क्योंकि लैरिंग्स जो है इन्फ्लेम्ड है. और अगर वो खांसते खांसते सांस ले रहा है अंदर को तो इन सब चीज़ों के लिए भी एसिटिक एसिड दी जा सकती है. इन्हेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर यानी साइडर विनेगर के वेपर को इनहेल करने से क्रूप और मैलिग्नेंट डिप्थेरिया जो है सक्सेसफुली क्योर किए गए हैं. एसिटिक एसिड का यूज़ हेक्टिक फीवर में
होता है, स्किन जो है हॉट एंड ड्राई रहती है और रेड स्पॉट रहता है लेफ़्ट चीक पे एंड देयर इज़ ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है रात में एंड देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर, फीवर में थर्स्ट उसको प्यास नहीं लगती है और बाकी टाइम उसको बर्निंग थर्स्ट रहती है, इंटेंस बर्निंग थर्स्ट रहती है, बस उसे फीवर में थर्स्ट नहीं रहता। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।